अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान बिखरा हुआ है और ये निकी के दूसरे दिन का व्लॉग है। और अभी सुबह में मैं उठी हूँ, उठने के बाद नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट होने के बाद काम करने के लिए आ गई हूँ। सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो काम नहीं करेंगी, तो वो सो रही थी। और बस मैं ऐसे ही खुद उठकर जो है वो आई हूँ काम करने के लिए। तो सब मैं सेट कर रही हूँ, सारी चीज़ें बिखर सी गई हैं तो उन सबको सेट करके रख रही हूँ। और यहाँ पर ये सूट जो है वो अम्मी स्टिच कर रही हैं। ये मैंने जो है वो आने वाले फंक्शन पे पहनने का सोचा था, तो अम्मी जो है वो स्टिच कर रही थी और अम्मी जो है वो स्टिच करने में लगी हुई थी और मैं बस काम कर रही थी। और काम होने के बाद अभी यहाँ पर ठहर रही हूँ मैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेहंदी जो है वो बिना कैप्स के अधूरी लग रही है, कैप्स में नहीं लगा पाई, बट अच्छी तो लग रही है। और यहाँ पे जो है वो सारे कपड़े मैंने इस तरह से तय करके एक जगह सेट करके रख दिए हैं। अम्मी जो है वो इन्हें बाद में धो देंगी, जब वलीमा हो जाएगा तो उसके भी कपड़े इनके साथ मिलाकर वो धो देंगी। और यहाँ पे अब्बू के भी कपड़े रखे हुए हैं। और बड़े अब्बू ने जो कपड़े किए थे, जैसे मैंने बताया पिछले व्लॉग में, तो उसकी वजह से अब्बू ने ना ये वाला कुर्ती नहीं पहना नीचे वाला, बट सिलाया निके के लिए था लेकिन पहना नहीं, बड़े अब्बू का पहना। और बस इसलिए जो है वो ये जो है वो मिसिंग हो गया। और अभी तो की शादी आनी भी नहीं है, मतलब इनके घर में जो शादी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और बड़े अब्बू के घर में जो है उनके घर पे भी काम सारे हो गए हैं। और जो मेरी और एक और जो फूफू है, उनके घर पे जो है वो बस एक ही शादी बाकी है, उनकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है, लास्ट वाली लड़की की। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं धोने के और मुझसे तो बस धोया नहीं जा रहा है। ये अम्मी ने कहा कि मैं धो दूँगी, तुम ऐसे ही रख देना। और फिर जो है वो अब्बू के साथ मैंने भेजा था वॉच और ब्रेसलेट को, वो क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा जो उसकी लेंथ उसकी कम करनी होती है ब्रेसलेट की और वॉच की, तो बस मैंने वो भेजी है। चेन की है, इसमें तो बेल्ट की होती तो उसे मैं घर पे ही एडजस्ट कर सकती थी, मतलब बेल्ट की जो है वो एडजस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अभी जो है 3 साढ़े 3 का तकरीबन टाइम हो रहा है। और जब मैं सेट करी थी सब चीज़ें, तो तभी मैंने यहाँ पे सारी निकाल दी थी, ज्वेलरी, हेयर ज्वेलरी सब निकाल दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले बैंगल्स मैं वेयर कर रही हूँ आज एक हाथ में, और मैंने एक चूड़ी इसमें से निकाल दी है। और ये हैदराबाद से मैं लेकर आई थी, तो वो मैं वेयर कर रही हूँ। और रिंग्स वगैरह सारे रख लिए। ये मैंने सोचा कि ये ग्रीन वाला, ये वाला जो ग्रीन कलर का क्लचर है, ये मैं लगाऊंगी आज बाल पर। और बस वो सोच के मैंने इसे निकाल लिया है। और इसके साथ सिस्टर की भी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं थोड़ी बहुत, फिर वो जब उठेंगी तो उनको मैं कह दूंगी कि निकाल कर रख लो। और ये इयररिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्यारे हैं। ये थोड़ी मतलब मैंने जब शॉपिंग का व्लॉग आपसे शेयर किया था, पिछला व्लॉग, उससे पहला व्लॉग, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये जो इयररिंग्स है ये मैंने तभी परचेज़ की हैं। और अम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे ड्रेस में भी मैच हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, तो तुम ये वाली परचेज़ करो, अच्छी लगेंगी तुम जब इसे वेयर करोगी। तो इसे मैंने निकाल कर रख लिया है और आज मैं इसे लॉन्ग गाउन पर वेयर करने जा रही हूँ। और अभी जो है वो टेलर के पास ही मेरा गाउन जो है वो एडजस्ट करने के लिए, मतलब वो सेमी स्टिच था, सेमी स्टिच भी नहीं, मतलब वो पूरा सिलवाने का था। और टेलर के पास ही उसे स्टिच करने के लिए दिया हुआ था। और बस उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लेट होगी मुझे, तो उन्होंने कहा कि लेट होगी तो फिर आ जाकर लेके जाना। तो फिर अब्बू से मैंने कहा भी था कि तुम अब्बा ला लें वहाँ से, तो अब्बू जो है वो सिस्टर का भी पेप्लम वहीं पर रह गया था एडजस्ट करने के लिए, तो वो भी आ गया है। और आप देख सकते हैं सिस्टर कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और उन्होंने बस अभी इसे चेक कर रही थी वो। और इस तरह से ये जो है वो लहंगा, जो लहंगा होता है उस तरह से प्यारा सा लग रहा है। और आज वो ये वेयर कर रही हैं, तो बस पहन कर देख रही हैं कि सब सही हुआ है या नहीं। और वॉच जो है वो संडे है, तो आज अबू ने कहा कि
और संडे है इसलिए आज कहीं भी शॉप्स ओपन नहीं, तो मैं भी भूल गई थी, अब भी भूल गए थे। फिर जो है वो हुआ यूँ कि मामा घर पर आए। मामा घर पर आने के बाद और यहाँ पे देख सकते हैं अभी फ़्रॉक की जो है वो एडजस्टमेंट कर रही हैं अम्मी, और थोड़ा सा फिटिंग में लूज़ था इसलिए। और फिर मामा आए तो मामा ने मेरी वॉच जो है वो उसके निकाल कर दिए, वो एडजस्ट करके दिए मुझे। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है हम आ गए हैं फंक्शन पर, और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। अभी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है, खाना खाने जो है वो लोग जा रहे हैं। और कैसी लगी आपको ये वॉच और मेरा गाउन देखिए, एंड लग रहा है ना प्यारा। जॉर्जेट के फैब्रिक में ये गाउन है और बिल्कुल हैवी वाला गाउन है, और इसके साथ मैंने ये वाले शूज़ वेयर किए थे। और वॉच जो है वो बड़ी अच्छी लग रही थी, मैंने कहा था, और भाभी ने जो है वो मेहंदी पर तारीफ़ की थी कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ और बहुत अच्छी दिखती हूँ। तो बस अच्छे लगते हैं ना, तो फिर लोग कह देते हैं, अगर दिल में कुछ नहीं होता तो लोग कह देते हैं। और इसके साथ यहाँ पे ये वाले बैंगल्स जो मैंने वेयर किए हैं, और मैंने आपको जो है वो फ़्रॉक नहीं बताया, और मेरे वॉइस ओवर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए कट हो के ये फिर आ रहा है रिटर्न। एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि थक कर सो गई थी और जाने से पहले भी थोड़ा जल्दी में थी और भूल भी गई थी, इसलिए फ़्रॉक नहीं बताया। तो अब सुबह में जो है वो आपको बता रही हूँ। ये वाला गाउन मैंने वेयर किया था, ये जॉर्जेट का है और काफ़ी हेवी वर्क इस पर किया हुआ है, न्यू पैटर्न का है, और बस अभी मैंने इसे परचेज़ किया है, हल्दी के बाद परचेज़ किया है जल्दी में। एंड ये देख सकते हैं प्यारे से इसकी स्लीव्स हैं और बहुत ज़्यादा प्यारा ये लग रहा था। और इसके साथ में दुपट्टा लहंगे की तरह ली थी और वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फंक्शन से जो है वो हम आए थे 2 बजे, और 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। 3 बजे तक हम मतलब जाग रहे थे। सारा मतलब कपड़े उतारना होता है, मेकअप निकालना होता है, देर तो हो ही जाती है। फिर जो सामान पड़ता है उसे हटाना होता है, तो लेट होने की वजह से 3 साढ़े 3 तक जो है वो हम सो गए। और फिर जो है सुबह में थोड़ा लेट ही मैं उठी हूँ, और बॉडी जो है वो पेन कर रही थी, क्योंकि लगातार जो है फंक्शंस में जाने के लिए मतलब बॉडी पेन करने लगती है, हाथ और पैर में ज़्यादा दर्द होता है। और इसके बाद जो है शादी में हमारे यहाँ पे 2 और जमागी होती है लगातार ही, एक दुल्हन वालों की फिर दुल्हे वालों की। तो इंशाल्लाह मैं तो आज तक कभी नहीं गई, लेकिन इंशाल्लाह ये रिलेशंस में तो जाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।